नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास की कथा। एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, 12 महीनों में कौन सा मास सबसे पवित्र और शीघ्र फल देने वाला है? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आषाढ़ मास धर्म, तप, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम है। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है, कथा सुनता है और दान करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, पुराने समय की बात है, एक नगर में सुधर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब किंतु धर्मनिष्ठ और सच्चे भक्त थे। उन्होंने कभी किसी से दान नहीं मांगा, बस भगवत भजन और पूजा में हमेशा लीन रहते थे। वह पूरे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहना, जो मिल जाए वो खा लेना और मस्त रहना। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने देखा कि सुधर्मा ने अपने भोजन का अंतिम भाग भी गाय को खिला दिया है। अब एक दिन साधु महात्मा उनके द्वार पर आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के पास थोड़ा सा भोजन बचा है और बाकी भोजन उन्होंने साधु को दे दिया, और जो भोजन का जो अंतिम भाग था वो भी उन्होंने गाय माता को खिला दिया है। ये सारी चीज़ें साधु देख रहे थे। खिला दिया और स्वयं भूखे रही। साधु ने पूछा, ये ब्राह्मण, क्या तुम आषाढ़ मास का व्रत करते हो? ब्राह्मण बोला, नहीं स्वामी, मुझे इसकी विधि नहीं आती। साधु ने उन्हें आषाढ़ मास की व्रत विधि की कथा और भगवत नाम स्मरण का महत्व बताया। ब्राह्मण ने उसी क्षण से नियम पूर्वक व्रत किया, तुलसी की सेवा और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उस वर्ष के अंत में उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उन्हें एक धनी व्यक्ति ने अपने यज्ञ में पुरोहित बना लिया और उनके घर में सुख शांति का वास हो गया और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हे नारद, जो भी आषाढ़ मास में पूरे नियम के साथ में व्रत करते हैं, दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस महीने में पापों से मुक्ति मिलती है, धन, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा और भक्ति मार्ग पर व्यक्ति जाता है, वैकुंठ में स्थान मिलता है और कुल का उद्धार हो जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में दान जैसे अन्नदान, जलदान, छाता दान, वस्त्र दान, ये सभी दान बेहद महत्वपूर्ण माने गए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, जब राजा हरिश्चंद्र, ध्रुव, अम्बरीश और अन्य धर्मनिष्ठ राजाओं ने आषाढ़ मास का व्रत एवं श्रवण किया, तब उनका परम कल्याण हुआ। इस मास में प्रत्येक पुण्य की सहस्त्रों फल प्राप्त होता है। एक एक पुण्य का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, ये भगवान, इस मास में यदि कोई मनुष्य केवल नाम स्मरण करता हो तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, धन देने के लिए तो हर एक के पास नहीं होता। क्या व्यक्ति नाम स्मरण करने से वैकुंठ पा लेता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, यह सत्य है। आषाढ़ मास में मेरा एक नाम भी जो श्रद्धा से जपता है वह भव सागर से पार हो जाता है। इस मास में उपवास, कथा श्रवण, तुलसी सेवा और गंगाजल सेवन आदि विशेष फलदायी होते हैं। फिर भगवान ने वैकुंठ लोक में धर्म, ज्ञान और वैराग्य को पृथ्वी पर पुनः भेजा, क्योंकि कलयुग में ये लुप्त प्राय हो जाते हैं। आषाढ़ मास के व्रत और कथा के प्रभाव से ही धर्म की पुनः स्थापना संभव होती है। आषाढ़ मास धर्म की पुनः स्थापना का काल है। श्री हरि के नाम का जाप, तुलसी पूजन और गंगा स्नान इस मास में आख्या पुण्य देने वाले हैं। जो भक्त आषाढ़ मास की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आषाढ़ मास में सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें तो हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे नारद, आषाढ़ मास बड़ा ही पवित्र महीना है और भगवान का प्रिय महीना है। जो भी सच्चे मन से इस महीने में पूजा, दान, जप, तप करता है, कथाओं का श्रवण करता है और कथाओं का श्रवण करने के बाद में दान पुण्य करता है, उनकी हर समस्याओं को मैं दूर कर देता हूँ। उनके कुलों का उद्धार होता है और वह खुद वैकुंठ में
हमेशा वास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।